क्या हम प्राइस एक्शन से ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं? कि सर स्ट्रेटेजी जब कॉमन हो जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है क्या? सर स्टॉक कैसे ढूंढें जिसमें ट्रेड करना है? ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग आज कृषि को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, बट थोड़ा सा क्रिस्प रखने के लिए, शॉर्ट रखने के लिए लाइव ना जाके आपके ही जो क्वेश्चंस कमेंट्स में आ रहे हैं उन्हीं को मैं रिप्लाई करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आता है वो FY बीकॉम का कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर बिगिनर्स को जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेकर धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाना हो तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें? बेसिकली जो बिगिनर्स आप लोग जो भी स्टार्टिंग में करते हो तो आप स्कैल्पिंग के थ्रू जा सकते हो, मतलब आपको छोटे छोटे क्विक क्विक पॉइंट्स लेके निकल आए। अब स्कैल्पिंग से मैं स्टार्ट क्यों करवाता हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको थोड़ा सा प्राइस का बिहेवियर पता चलेगा। मार्केट के अंदर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इनिशियल 90 डेज में होते हो, ठीक है। तो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, चाहे आप RSI बेस करो। मैं जब स्कैल्पिंग करता था तो मैं RSI और EMA 5 EMA के बेस पे करता था, तो क्विकली आप उससे ट्रेड ले सकते हो और थोड़ा सा आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट 90 डेज का रूल क्या होता है कि हमें अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना है, जो बिगिनर्स होते हैं एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिद्धार्थ का है, वो कह रहे हैं कि सर स्टॉक कैसे ढूंढें जिसमें ट्रेड करना है, ठीक है। बेसिकली आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आप जो भी स्विंग ट्रेडिंग पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। मेरा अपना एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि मैं सिर्फ 20 स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ, ठीक है, और उन्हीं पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मेरे 80% ट्रेड्स निफ्टी बैंक निफ्टी में होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा हालांकि थोड़ा सा स्टाइल से चेंज करके स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं क्या करता हूँ, मेरे 20 स्टॉक्स हैं, 25 स्टॉक्स हैं, उसी में ही ट्रेडिंग करूंगा, उसके अलावा नहीं जाऊंगा। रीजन क्या है, मुझे हर स्टॉक का प्राइस का बिहेवियर समझना है। फॉर एग्जांपल आप कैनरा बैंक का चार्ट देख रहे होगे, मार्केट इतना गिरा हुआ, मुझे पता था कैनरा बैंक यहाँ से रिट्रेस करके नीचे आएगा। सर काइंडली शेयर द सेटिंग ऑफ VWAP एंड फिबोनाची चार्ट। देखो VWAP की सेटिंग आपको मैं अभी क्लिप चल जाएगी, उसमें आप देख लेना किस तरीके से लगाना है। बेसिकली आपको सिर्फ एक लाइन चाहिए, कोई आपको उसका बैंड नहीं चाहिए, तो आपको सेटिंग्स दिख रहा होगा VWAP पे कैसे है। और फिबोनाची जो होता है वो आपको लेफ्ट वाले कॉलम में दिखता है, सीधे आपने लो टू हाई कनेक्ट करना होता है, हाई टू लो कनेक्ट करना होता है। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी वीडियो से किस तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है मिस्टर रूपल अवस्थी का, कि वो कह रहे हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू बेसिकली हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू होती है, जो कि 10 रुपए से स्टार्ट होता है, किसी किसी का 5 भी होता है जब वो आपका स्प्लिट करता है, या फिर 1 रुपए होती है, 1, 5, 10 या 2, यही होती है। अब फेस वैल्यू का काम बेसिकली कहाँ पे आता है, जब आप डिविडेंड परसेंटेज टर्म्स में निकालते हो कि ITC ने 1000% का डिविडेंड दिया, तो 1000% किसका, उसकी फेस वैल्यू का, ठीक है। वो मिलता है मनी कंट्रोल वगैरह पे आप जाओगे तो आपको फेस वैल्यूज मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सुनीता रानी का, ये कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉपी मार्केट। चॉपी मार्केट है या वोलेटाइल मार्केट, वो मार्केट होती है जो स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा करती है। मतलब आपने कोई ट्रेड लिया बाई साइड में, आपका डायरेक्शन ठीक है, लेकिन क्या होता है मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाती है, या ऊपर आके फिर आपने कोई शॉर्ट किया, मार्केट पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, बार बार ऊपर नीचे करती है। इसका मतलब क्या है, मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी हो रही है, ठीक है, कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में, किधर की भी साइड जा रही है, अभी हमको कोई आइडिया नहीं है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, मैं पर्सनली डेटा का यूज करता हूं। जब डेटा बार बार चेंज होता है, फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, तो उस दिन या तो ट्रेडिंग मत करो, या ट्रेडिंग करो तो कम क्वांटिटी में करो, क्योंकि आपका मार्केट आज चॉपी या फिर वॉलेटाइल हो रही है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट, अजय झा का है। कह रहे हैं कि सर स्ट्रेटेजी जब कॉमन हो जाती है तो वो काम करना बंद कर देती है क्या? ये बात सही है गलत? देखो, मैंने बहुत ओवर द टाइम काम किया है, स्ट्रेटेजीज पे करा है, बहुत सारी चीजों पे किया है, लेकिन एक अगर आपको प्राइस सेक्शन समझ में आ गया, सिर्फ प्राइस सेक्शन, ठीक है, प्राइस का बिहेवियर समझ में आ गई, प्राइस काम कैसे करता है, तो आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों होता है, स्ट्रेटेजी लोग क्यों कहते हैं, बिकॉज जो छोटे मंजूरी शेयर्स होते हैं, मतलब जिनका आपको मार्केट कैप कम होता है, जो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, तो ऑपरेटर्स को भी पता होता है कि यार यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपका टारगेट होगा, ठीक है, तो वो वहां पे आपको हंट करने की शुरू कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, कोई भी स्ट्रेटेजी कॉमन हो जाती है नहीं हो जाती है, आई डोंट थिंक कोई भी स्ट्रेटेजी कॉमन कैसे हो जाएगी। अल्टीमेटली तो इट्स अ प्राइस ना, जो प्राइस होता है वो काम करता है। अगर प्राइस एक्शन पे कमांड बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कमिंग बैक टू ये क्वेश्चन कि स्ट्रेटेजी जब कॉमन हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, मैंने अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी देखी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गई अब सपोज वो काम नहीं करती है। अब इसी का एक नीचे राहुल का क्वेश्चन है कि सर जैसे प्राइस एक्शन प्लस ओआई डेटा है, ये लोग देखो, ये बात ट्रू है कि जो ओआई का डेटा होता है वो सबको दिखता है, ठीक है, सबको पता है कि कॉल राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट में मंदी है, पुट राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट में तेजी है, सबको इन द सेंस जो मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप
एक बेसिक रूल से हट नहीं सकते। जैसे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, तो ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि कॉल राइटर्स आपको मार्जिन बहुत चाहिए होता है। कॉल राइटर किसी ने तो कॉल राइटिंग करी है, जब कॉल राइटिंग करी तो फिर उसने लगाया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, वाइस वर्सा केस पुट राइटिंग का। तो ये स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है स्ट्रेटेजी में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेटेजी खराब हो जाए, ठीक है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई थिंक नल नाम लिखा है इसमें। सर जी आप कौन सा ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल? मैं आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल बता दूं। एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब मैंने स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा करता था। उस केस में क्या होता था, बेसिकली अब कैपिटल मेरी कम होती थी, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में होता है कि आप बार बार क्विकली ट्रेड्स लेते हो, उससे आपका, और दूसरा ट्रेड आपके पास ना आपको बैठना पड़ता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब मिला नहीं मिला, ठीक है, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है स्क्रीन को। आई थिंक हर ट्रेडर के लाइफ में एक फेज आता है कि वो स्कैल्पिंग से शिफ्ट होकर इंट्राडे पे जाता है, इंट्राडे से शिफ्ट होकर आपका स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पे जाता है। राइट नाउ मैं कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है। एक मेजर अकाउंट है, बड़ा अकाउंट जो मेरा पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के 3 अकाउंट बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा मेरा एक वो अकाउंट है जिसमें मैं आपको पब्लिकली शो करता हूँ कि यार छोटी कैपिटल से भी पैसा बनाया जा सकता है, वो अकाउंट है, ठीक है। और तीसरा अकाउंट जो मैं रखता हूँ, वो रखता हूँ स्ट्रेटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करने के लिए। एग्जांपल के लिए ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी, मैं ऐसे नहीं दे सकता आपको स्ट्रेटेजी कुछ भी करके कि यार उसने बैक टेस्ट करके काम हो गया, नहीं। मुझे उस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट निकल के आया क्या, या फिर मैंने जो आपको कोर्स में RSI वाली वीडियोस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दी है, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरी स्ट्रेटेजी में अकाउंट में काम किया है, पैसा दिया है, तब है। स्टॉप लॉसेस भी कटते हैं, लेकिन पैसा बनना चाहिए। तो तीसरा अकाउंट मेरा इसलिए होता है कि मैं उसमें स्ट्रेटेजी टेस्ट करूं, ठीक है। तो मैं करता क्या हूं, आई प्रेफर कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बेस्ड रहे, कि आपका पोजीशन ट्रेडिंग हो 1 या 2 दिन। इंट्राडे में प्रॉफिट आ रहा है कैरी कर लो, नहीं आ रहा है तो बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो कैरी करो, वो 2-3 दिन की पोजीशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका दत्तात्रेय का। ये कहना चाह रहे हैं मेरा व्यू करेक्ट होने के बावजूद ऑप्शन बाइंग में बहुत लॉस हो रहा है टाइम डिके की वजह से, हाउ कैन आई मिनिमाइज द लॉस? सभी को मैंने ये बताया चीज है कि जो लोग ऑप्शन बायर होते हैं, आप अगर 10-12 हजार रुपए कैपिटल लेके आते हो, ऑप्शंस में ट्रेडिंग की मत करो। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शंस में अगर 10-12-15 हजार रुपए लेके आओगे, आपका ट्रेडिंग कैपिटल उड़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है आज ना उड़े, कल उड़ जाए, कल ना उड़े, परसों उड़ जाए। बिकॉज क्या है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता भी बहुत तेजी से और जाता भी बहुत तेजी से। तो इसको करे क्या? थीटा डीके का आपको सॉल्यूशन मैंने स्प्रेड के थ्रू दिया कि आप स्प्रेड्स के थ्रू चले जाओ, तो ताकि आपको क्या हो, ऑप्शन बाइंग में दिक्कत ना आए। नंबर सेकंड, अपनी क्वांटिटी साइजिंग पे ध्यान दो। लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान से सुनना। मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं, अब मुझे निफ्टी का 6 लॉट खरीदना है, लेट से कॉल खरीदनी, मुझे मार्केट तेज लग रहा है, तो वो अपने बजट के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, ना कि वो स्ट्राइक प्राइस जो उनको चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस को सही तरीके से सेलेक्ट करना है। वो कैसे करना है आपको, मैं लिंक में वीडियो मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, वो आपको वीडियो डाल देना कि पता चल जाएगा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करें। सेकेंडली, अगर आपको लंबा खेलना है तो आप स्प्रेड्स के थ्रू जाओ, नेकेड ऑप्शन बाइंग पे मत जाओ। यहाँ पे मेरा कोई भी डिबेट का टॉपिक नहीं कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता, ऑप्शन सेलिंग से नहीं बनता है। मैंने खुद ऑप्शन बाइंग से 4 हफ्ते की लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाया कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है। बट ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स, पेशियंस और रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है, जो कि लोग जनरली नहीं करते। अगर ये 3 चीज कर लोगे तो ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल का, वो कह रहे हैं कि सर मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें? मैं आपको एक ना इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। आयशर मोटर मल्टी बैगर स्टॉक है, आप सबको पता है, करेक्ट? जब आयशर मोटर लोगों कुछ लोगों ने, मेरे कुछ फ्रेंड के पापा ने बाय किया होता है आयशर मोटर के शेयर्स, आई थिंक अराउंड 25-26 रुपए पे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फैक्ट, किसी को नहीं पता ये स्टॉक मल्टी बैगर होने वाला है नहीं होने वाला है। इवन कंपनी के ओनर को भी नहीं पता होता कि ये स्टॉक मल्टी बैगर हुआ है। बेसिकली मल्टी बैगर स्टॉक बनते कैसे हैं, आप उसकी साइकोलॉजी समझो। आज कोई स्टॉक है, इसका बिजनेस चार चार मतलब दिन दुगना चार चौगुना ऐसा करके ग्रो हो रहा है, दैट इज हैज अ कैपेसिटी ऑफ मल्टी बैगर। शेयर प्राइस की सेकेंडरी, शेयर प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर 200 रुपए का भी शेयर है तो वो भी मल्टी बैगर हो सकता है, वो अगर आपका 2 रुपए का शेयर है तो भी मल्टी बैगर हो सकता है, 2000 का शेयर तो भी मल्टी बैगर हो सकता है। दैट मीन्स आपको उसकी अर्निंग्स का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में अर्निंग्स का पोटेंशियल कैसे होगा। कमिंग बैक टू योर स्टोरी, आयशर मोटर्स के ओनर्स को भी नहीं पता था कि उनकी रॉयल एनफील्ड इतनी बड़ी हिट होगी, ना ही उनके इन्वेस्टर्स को पता था। तब लोगों ने भी शेयर्स बाय किए थे इसके, जब इन्होंने वोल्वो लॉन्च की थी, जो कि वोल्वो का हिट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो मल्टी बैगर आगे क्या होना है किसी को भी नहीं पता। यही चीज मैं आपको ट्रेडिंग में भी सिखाता हूँ कि आपको नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो, आपने मल्टी बैगर अपने मन से हिसाब से लगा ली कि हाँ ये मल्टी बैगर होगा।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में कर लो, किसी को नहीं पता मल्टीप्लायर कौन सा होता है नहीं होता है। और जो लोग वीडियोस डालते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डालते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव का, ये कह रहे हैं सर ये शीट कहाँ से मिल सकती है, आई एम ऑल्सो यूजिंग शेयर खान अकाउंट। आई थिंक आप ये उस वाली शीट की बात कर रहे होगे जो ऑप्शन प्रीमियम का कैलकुलेटर है। टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत का, ठीक है। ये कह रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई गैप अप और गैप डाउन। बेसिकली कल गैप अप लग सकता है, गैप डाउन लग सकता है। ये आपको जब आप डेटा को एनालिसिस करोगे और आपका प्राइस सेक्शन को मिलाओगे तो चांसेस पता रहेंगे क्या होने वाला है। डेटा ज्यादा क्लियर पिक्चर व्यू देता है अगर मैं प्राइस सेक्शन से बात करूं कि व्यू कि बुलिश आने वाले टाइम में ऊपर जाने वाला है, आने वाले टाइम में नीचे जाने वाला है, तो डेटा ज्यादा क्लियर पिक्चर अच्छी देता है रादर देन प्राइस सेक्शन, ठीक है। प्राइस सेक्शन बनता कैसे, डेटा से बनता है, ठीक है। जैसा जो पोजीशंस बिल्ड करेंगे लोग, अगर बायर आ रहे हैं या सेलर आ रहे हैं, तो अगर बायर मार्केट में ज्यादा आ रहे हैं तो प्राइस सेक्शन पॉजिटिव अपने आप ही बन जाएगा, प्राइस तो भाव पे तो दिखेगा ही ना वो, वैसा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन का। ये कह रहे हैं सर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लें या ओवाई के बेसिस पे। जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, 1 साल होने वाला है, ठीक है। उसी दौरान मैंने प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेसिस पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। आज भी मैं वही करता हूँ, 3 साल पहले भी वही करता था और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि 3 साल बाद तक भी वही यूज करूँ, ठीक है। तो आपको अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ओवाई के बेसिस पे ट्रेड लें, प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लें। एंट्री एंड एग्जिट प्राइस एक्शन के बेसिस पे ली जाती है और ओआई के बेसिस पे मैं व्यू निकालता हूं। ओआई के बेसिस पे एटलीस्ट मेरे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। लेट्स से ओआई का डेटा पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ट्रेड कर लेता हूं। ओआई का डेटा नेगेटिव है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ट्रेड कम करता हूं, मतलब ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो व्यू निकालना है तो ओआई डेटा से निकालो, एंट्री एग्जिट का पॉइंट ढूंढना है तो प्राइस एक्शन ढूंढो, लेवल्स में जो भी आप देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत का, हाउ टू मीट ऋषि सर। लाइव में मिल जाओ, ठीक है। लाइव क्लासेस में हर फ्राइडे को आता हूँ तो आप उसमें आ सकते हो। सर कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। मैंने ट्रेडिंग व्यू से मैं चार्ट्स देखता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है ट्रेडिंग व्यू से बेस्ट कुछ नहीं है। चार्ट्स के जो चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं, और ट्रेडिंग के लिए मैं जेरोदा को भी यूज करता हूँ। बहुत सारे मैं ट्राई किए, अगर मैं यूआई बेस्ड बात करूँ, जो यूजर फ्रेंडली बेस्ड बात करूँ, सॉरी यूआई बेस्ड नहीं, यूआई बेस्ड तो फायर्स अच्छा था बिकॉज उसमें ट्रेडिंग व्यू जैसा व्यू था, लेकिन यूजर फ्रेंडली मुझे जेरोदा ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षजीत सिंह का, क्या हम प्राइस एक्शन से ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकती और कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकती है। मतलब ये मैं क्या बोल गया, सिंपली अगर आप एक आरएसआई की भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो वो भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, बशर्ते आपका रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं अभी एल्गो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एल्गो ट्रेडर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, अगर कोई स्ट्रेटेजी का विनिंग रेशियो 65-70% का है और वो 1:2, 1:3, 1:1.5 से अच्छा रिस्क देती है, रिस्क रिवॉर्ड देती है, दैट मीन्स वो अच्छी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग उसमें पूरी तरह से ट्रेड नहीं लेते। एक कहावत है जो ब्रूसली की, मैं हमेशा से बताता हूँ ये चीज। ब्रूसली क्या कहता है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीके की किक मारनी आती हो, उसको उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 तरीके से की हो। सेम चीज मेरे साथ है। मैं क्या करता हूँ, मैंने प्राइस एक्शन प्लस ओआई भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मैं सिर्फ इसी के इर्द गिर्द मैंने स्ट्रेटेजी बहुत यूज करता हूँ, लेकिन मेरा टोटली जो है 90% ट्रेड्स मेरे इसी के बेसिस पे होते हैं कि मैं प्राइस एक्शन प्लस ओआई ही देखता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी इसी में मास्टरी है, जो मेरे को आता है वही मैं करता हूँ और अपना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी प्रॉपर रखता हूँ। बस 3 चीज चाहिए, सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हेम मेहता का, कह रहे हैं कि सर क्या आप डेली ट्रेडिंग करते हो। मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, करता था, मतलब अभी जो लास्ट कुछ दिनों से नहीं कर रहा हूँ, मतलब 1-2 महीने से नहीं कर रहा हूँ। दिखाने के लिए जब ट्रेडिंग करनी होती थी, लाइव ट्रेडिंग कराता था, तब मैं डेली करता था ट्रेडिंग कि आपको देखो मैंने आज ये ट्रेड करा है, ये करा है, इस तरीके से इसका पीछे का लॉजिक ये है। डेली ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिड्यूस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं काम में इधर उधर भी व्यस्त हूँ, आपको हर समय स्क्रीन देखने का, हालांकि मैं स्क्रीन पे रहता हूँ लेकिन अवॉइड करता हूँ कि ब्रोकरेज चार्जेस और थोड़े से कम लगे, ठीक है। तो वो इसलिए मैं डेली ट्रेड ना लेके 1 या 2 दिन में, मंथ में मान के चलो कि 15 से 20 ट्रेड देता हूँ, ऐसा समझो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे, रेलेवेंट मिले होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मेरे को मेल आईडी पे मेल कर सकते हो जो कि आपको मेंशन है, या फिर आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करोगे, जो भी आंसर्स होंगे मैं इसी वीडियो में आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा, जो कि आस्क ऋषि है। आप बताना कि आपको लाइव में ज्यादा बेहतर लगता है या फिर आपको रिकॉर्डेड वर्जन में ज्यादा बेहतर लगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।